बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनवाऊं बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशा। अव्यक्त रूप में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान अनंत से विभूषित परमराज तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ वैरागी महर्षि और परमहंस के पद को प्राप्त किए हुए महान संत ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। निवास में विराजमान कुप्पा घाट आश्रम के पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के मानस पुत्र स्वामी श्री भागीरथ महाराज जी, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंचासीन पूज्य स्वामी त्रिवेणी बाबा, रामोतार बाबा, अमोल बाबा और हमारे पूज्य सभी संतगण, सभी महात्मागण, पूज्य सत्संग प्रेमीगण, पूजनीय माता धर्मशिला बहने, सबों के चरणों में इस दास का सादर बंदगी। हम लोग भव्य सत्संग आयोजन के दूसरी पाली के अपराह्नकालीन सत्संग में अपना उपस्थिति देकर अपना मानव जीवन कल्याण के लिए आप कदम बढ़ाए हैं सत्संग के ओर। रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से हम लोग पाठ के तहत श्रवण कर चुके हैं। इस मानव शरीर का विशेषता क्या है? तो राम भगवान ने उपदेश किए। किसके लिए उपदेश किए? सिर्फ मनुष्य शरीरधारी जीव के लिए उपदेश किए। और यह उपदेश अपने राज्य में एक सभा बुलाई। उस सभा में राज्य के सभी प्रजागण, पुरोहितगण, प्रवासी, साधु संत, सबके उपस्थिति में राम भगवान उपदेश किए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है। सभी भाग्यशाली हैं, लेकिन भाग आपका उदय तब होगा जब आप धर्म कर्म करेंगे। अगर धर्म कर्म नहीं करते हैं और आप संसार के सुख में भटक रहे हैं, संसार में आप सुख खोज रहे हैं, धन में सुख खोज रहे हैं, जमीन में सुख खोज रहे हैं,
मकान में सुख खोजते हैं, पुत्र में सुख खोजते हैं, पत्नी में सुख खोजते हैं। उसमें जो सुख है वह वास्तविक सुख नहीं है। यह सुख पाने के लिए मानव क्या नहीं करता है। अपने घर परिवार को चलाने के लिए मनुष्य दिन रात बेचैन रहता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मजदूरी करता है, दिन रात बिजनेस करता है। अधिक पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन आज दिन तक टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी सुख को नहीं प्राप्त कर सका। यूं ही इस संसार से चला गया और 84 में वह चला गया। जीव का उद्धार आप तब कर सकते हैं जब गुरु से भजन भेद लेकर साधन भजन करेंगे, तब आपका कल्याण होगा। दूसरा पद है साधन धाम, कि यह जो शरीर है मनुष्य का, इसी शरीर में क्या है? साधन है। तो कैसा साधन है? वह कर्म पर आधारित है। कर्म करने से ही कोई संत हो जाते हैं, कर्म करने से ही कोई साधु बन जाते हैं, कर्म करने से महर्षि स्वामी हो जाते हैं। कर्म की बहुत बड़ी प्रधानता है। कर्म के आधार पर साधन मिलेगा। तो इसमें कौन सा साधन है? इसमें 3 सीढ़ी लगी हुई है। एक सीढ़ी है स्वर्ग जाने की, दूसरा है नरक जाने का, तीसरा है मोक्ष को प्राप्त करने का। तो कर्म के आधार पर अगर आप दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, दूसरों का मदद करते हैं, बीमार का मदद करते हैं, ऐसे आदमी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो दूसरों को दुख देता है, मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझता है, अत्याचार करता है, लूट करता है, डकैती करता है, ऐसा कर्म करने वाले सीधा नरक चले जाते हैं और 84 लाख योनि में फिर से वह भटकता रहता है। और जो भजन भेद लेकर ध्यान भजन सत्संग करते हैं, तो समझिए वह मोक्ष को प्राप्त कर ले, वह मोक्ष प्रद हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक संहारा, कि यह शरीर पाकर जिसने अपने कर्म को नहीं सुधार सका, तो वह परलोक नहीं जा सकता। परलोक का मतलब है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, सतलोक को हम प्राप्त कर लें। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं भाई, यह जो शरीर मिला है यह विषय भोग के लिए नहीं मिला है। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए यह शरीर मिला है। अगर यह शरीर पाकर आप भक्ति नहीं करेंगे तो आप भटक जाएंगे। आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों में ये अविनाशी जीव जो है भटक रहा है। अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, ये 4 खाने में क्या है? अविनाशी जीव है। यही 84 है। और उसमें से सिर्फ एक यह मनुष्य का जो शरीर मिला है,
यह कैसा शरीर है? यह कर्म करने का शरीर है और इससे भोग भी शरीर से होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना जीते जी जो है मोक्षप्रद हो जाए। करण धार सतगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस शरीर के मल्ला कौन है? सतगुरु हैं। जिसने सदगुरु बना लिया, जीवन में गुरु को कर लिया, तो उसके इस शरीर के शरीर रूपी नाव का जो है वह मल्ला हो जाएंगे। वह शरीर और संसार से आपको पार कर देंगे। कहते अंत में जो न तरय भव सागर, नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। जो मनुष्य का शरीर पाकर अपना कल्याण नहीं कर सका, वह क्या है? अंत में आत्म हनि गति जाए, यानी आत्महत्या के पाप से वह ग्रसित हो जाएगा। पूज्यपाद का पदार्पण हो रहा है। हम लोग गुरु महाराज पूज्यपाद के जोर से जयकार करें और सभी खड़ा होकर पूज्यपाद का स्वागत करें।